वाह री तुम और वाह री तुम्हारी नींद। सुनीता जी बहू दिव्या को उबासी लेते हुए देखकर चिढ़ते हुए बोली। रात भर सोती हो फिर भी जैसे लगता है नींद पूरी ही नहीं हुई। जहाँ देखो बैठे बैठे सो जाती हो। पता नहीं इतनी नींद कहाँ से आती है। लगता है पिछले जन्म में चौकीदार थी। मम्मी जी, गुनगुन रात भर बहुत परेशान करती है, इसलिए ठीक से सो नहीं पाती हूँ। दिव्या थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली। क्योंकि एक तो घर के काम की वजह से उसको दिन भर ज़रा सा भी आराम करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर उसको जब भी ज़रा भी मौका मिलता है, वो सीधे सुनीता जी से यही बात पूछती कि मम्मी जी मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम कर लूँ, क्योंकि गुनगुन अब लगभग 3.5 साल की होने को आई और जब से गुनगुन हुई तब से दिव्या पूरी नींद लेने के लिए तरस गई थी। लेकिन ये बात सुनकर तो सुनीता जी एकदम भड़क उठती, इसलिए दिव्या हमेशा ढीली ढारी नींद में रहती। सुनीता जी काम का हवाला देकर दिव्या को उसके मायके भी नहीं जाने देती। और रही बात मायके की, तो लोकल का मायका तो अगर कभी कभार गई भी तो सुबह को जाना, वो भी घर के सब काम जल्दी जल्दी निपटा कर, और शाम को ही वापस आना पड़ता। बहू तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैंने कभी बच्चे पाले ही नहीं। ऐसे ही दोनों बच्चे बड़े हो गए। सुनीता जी बड़ी जोर से चिढ़कर बोली। मम्मी जी मैं ये नहीं कह रही, लेकिन गुनगुन सचमुच बहुत तंग करती है। गुनगुन के पापा भी ठीक से नहीं सो पाते हैं, लेकिन वो कम से कम सुबह तो देर तक सो लेते हैं, जबकि मुझे घर के सब काम करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। ये कहते हुए दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। बहू, तुम कोई अनोखी तो हो नहीं जो जल्दी उठती हो। गृहिणियों को तो जल्दी उठना ही पड़ता है, वरना घर का काम कौन संभालेगा। सुनीता जी कोई भी मौका दिव्या को सुनाने का छोड़ना नहीं चाहती थी। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि एक रात गुनगुन अपनी दादी और दादाजी के साथ खेलते खेलते वहीं सो गई। जब दिव्या अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो वो गुनगुन को उठाने के लिए आई। लाड प्यारवश सुनीता जी उसे अपने पास ही सोते रहने के लिए कह दिया। मम्मी जी, गुनगुन रात में बहुत तंग करती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं। दिव्या अपनी सासू माँ को समझाते हुए बोली। बहू, मैं तुम्हारी तरह आलसी और नाजुक नहीं हूँ जो परेशान हो जाऊंगी। मैंने भी आखिर अपने दो दो बच्चों को पाला ही है। सुनीता जी एक बार फिर से दिव्या को उल्हाना देते हुए बोली। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में सोने चली गई। अब तो सारी रात गुनगुन ने सुनीता जी को परेशान कर डाला। कभी उल्टी लेटे तो कभी सीधी, कभी सुनीता जी के मुंह पर पैर कर दिए। सुनीता जी रात भर उसको सही करती रहीं। लेकिन गुनगुन को तो शायद इसी तरह से सोने की आदत थी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह सुनीता जी ने रात काटी, क्योंकि रात को तो वो गुनगुन को दिव्या के पास ले नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने दिव्या से बड़ी शान से दो दो बच्चे पालने का ताना मारा था। सुबह को वो जैसे ही उठी, दिव्या अभी आंगन में झाड़ू ही लगा रही थी। मान गए भैया इस लड़की को। सारी रात बिस्तर पर जैसे ओलंपिक खेलती रही। मेरे को तो इसने एक घड़ी भी चैन से सोने नहीं दिया। सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है और आंखें नींद से बोझिल हो रही हैं। सुनीता जी जमुआई लेते हुए बोली। मम्मी जी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप परेशान हो जाओगी, लेकिन आप ही ने गुनगुन को उठाने के लिए मना कर दिया था। दिव्या अफसोस भरे शब्दों में बोली। बहू, अच्छा हुआ कि गुनगुन मेरे पास सोई। कम से कम मुझको तुम्हारी नींद के दर्द का एहसास तो हुआ, वरना तो मैं तुमको हमेशा नींद के लिए ताना ही मारती रहती थी। सुनीता जी अफसोस भरे शब्दों में बोली। दिव्या बेटा, अब तुम भी सुबह थोड़ा आराम से उठा करो, और दिन में जब भी फुर्सत मिले तुम अपने कमरे में थोड़ी देर सो लिया करो। उस टाइम अगर गुनगुन जाग रही हो तो मुझे दे जाया करो, तब तक मैं उसे संभाल लूँगी। अगर अपनों का साथ नहीं मिलेगा तो और कौन साथ देगा। शायद नींद ना पूरी होने की वजह से तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ते जा रहे हैं। अफसोस कि मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहा। थैंक यू मम्मी जी। दिव्या तो खुशी के मारे उछल पड़ी। आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। तुमने अकेले 3 साल से भी ज़्यादा प्रताड़ना सही है। सच्चाई पता चलते ही आज सुनीता जी को अपनी बहू पर बड़ा प्यार आ रहा था, और दिव्या भी ये सोचकर सुनीता जी के गले लग गई कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।